देखो सबसे पहले 62 करते हैं। 62 क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि 60 61 हमने कर लिया है। कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। जैसे ही देखिए 2 डाइस को थ्रो करने की जहाँ तक बातें आती है तो टोटल सैंपल स्पेस हो जाता है 36, 6 इंटू 6 36। आपको मैंने नोट भी कराया था कि कैसे 36 होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो वो टोटल पॉसिबिलिटीज़ मतलब टोटल सैंपल स्पेस 36 हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 62 में, 5 विल नॉट कम ऑन आइदर ऑफ देम। बोलता है कि दोनों ही डाइस पे 5 नहीं आना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इतने तरीके से 5 आ सकता है। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा 36, और उस आउट ऑफ दैट 36 इतने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने में 5 आ जाएगा। उस 36 में से इतने ऐसे केस होंगे जिसमें 5 है, हमको 5 नहीं चाहिए, किसी भी डाइस पे 5 नहीं चाहिए। तो टोटल 36 में से इतने तरह के जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको माइनस करना होगा, तो 5 नहीं चाहिए आपको। तो पहला वाला है कि 5 विल नॉट कम ऑन आइदर ऑफ देम, 5 दोनों में पे किसी पे भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 36 में से ऐसे 11 केस हमको माइनस करने होंगे, ये टोटल 11 है ना, माइनस करने होंगे। माइनस करके टोटल कितना है 25। अब 25 ऐसे केसेस होंगे जिसमें 5 नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 25/36। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का, जो क्या मांग रहा था कि 5 नहीं आना चाहिए किसी भी डाइस के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है 5 विल कम ऑन एटलीस्ट 1, तो 5 कम से कम एक पे आना चाहिए। देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है कि एक पे आना चाहिए, और अधिक से अधिक जो हो सकता है वो भी। तो कहने का मतलब कि ये जो यहाँ से लेके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो केसेस हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें किसी एक डाइस पर है, या तो इस पे या तो इस पे या तो इस पे या तो इस पे, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे दोनों में है, पहले वाले में। तो एटलीस्ट 1 मतलब ये सारे, ये 10 जो हैं, और एटलीस्ट से ऊपर आओगे तो मतलब देखिए कम से कम एक हो सकता है, और मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है 2। तो हमको एटलीस्ट में दोनों लेना पड़ता है, किसी एक डाइस पे 5 आना या दोनों पे 5 आ जाना। तो टोटल ऐसे कितने हैं 11 बाई टोटल सैंपल स्पेस 36। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 62 का क्या, 62 का तीसरा क्वेश्चन है 5 विल कम अप एट बोथ डाइस। एक ही ऐसा केस है जब दोनों पे 5 आ जाएगा, वो है ये 5 5, यानी 1/36। ठीक है, 62 ओवर। ठीक है, 63 देखें। 63 कहता है, ठीक है, 63 क्वेश्चन कहता है कि अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। भाई फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, एनएस कितना हो गया, एनएस हो गया 50। ठीक है ना, और क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, तो वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। मल्टीपल ऑफ 3 and 4 कौन से होंगे, ये 12। 3 and 4 का मल्टीपल मतलब जिसको 3 भी डिवाइड करे और 4 भी डिवाइड करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 को 3 डिवाइड करे 4 ना करे, ऐसा नहीं, आपको ऐसा लेना है जिसको 3 और 4 दोनों डिवाइड करे। तो 12 24 36 और 48, यही 4 होंगे। तो ये Na कितने हो गए 4। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी व्हाट, Na/Ns। कितना है, Na 4 है और Ns कितना है 50, कितना हो गया 2/25, यानी आंसर कितना हो गया 2/25। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका 62 और 63। चलें 64 में चलते हैं। 64 कहता है अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। देखिए एक 2 डाइस आर थ्रोन टॉस साइमल्टेनियसली का भी वही मतलब होता है, और यहाँ पे भी वही मीनिंग है कि अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार रोल किया गया, मतलब सैंपल स्पेस जो होगा ना वो यही होगा 6 × 6 36। क्वेश्चन कह रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ये क्वेश्चन रॉन्ग है। जो क्वेश्चन है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, तो 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। वही सेम क्वेश्चन हमने 62 में सॉल्व किया है।
5 will not come up on either of them और 5 will not come up either time। तो 64 का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 will not come up either time, तो उस हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 5 आएगा, तो टोटल 36 में से ये 11 केसेस को हटा दोगे, अगर 11 केसेस को अगर उसमें माइनस कर दोगे तो वो 25 हो जाएगा। तो 25/36 आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मिसप्रिंट है उनका बुक में, आंसर वो दे रहे हैं 11/36। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि 5 आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो यहाँ पे विल नॉट वाला जो नॉट है ना वो हटा दीजिए आप, उसमें सिर्फ रहने दीजिए 5 विल कम अप आइदर टाइम, तब आपका सही हो जाएगा। 5 विल कम अप आइदर टाइम मतलब ये 11 केसेस में हमेशा 5 आएगा, तो 11/36 पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम। 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम मतलब दोनों ही डाइस पे 5 नहीं होना चाहिए। तो ये 10 केसेस हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जहां पे कि सिर्फ एक ही डाइस पे 5 है। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 10/36, 5/80। तो ये था आपका 64, 65 पहले ही कर दिया है। एक क्वेश्चन और बच गया है 66। तो 66 हम कर लेते हैं, चलिए।